सीखें और उस पर अमल करने वाले हो सकें। तो खुदावंद का बड़ा फजल और उसकी मोहब्बत है कि वो हमें मौके फराहम करता है कि हम दुनिया की इन तमाम परेशानियों से निजात पाएं और खुदावंद में आकर उसके कलाम से तसल्ली पाएं। तो खुदावंद का शुक्र हो और फिर शुक्रगुजार हूँ खुदावंद के खादम पास्टर जॉन लतीफ का कि उन्होंने जिनको खुदावंद ने ये बोझ अता किया ताकि वो इस नामुसाहिद हालात में जब लोग एक दूसरे से फासले पर आए, एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर सकते, लेकिन खुदावंद के फजल से खुदावंद ने इस हिकमत और दानिश को इस्तेमाल करने की कुव्वत दी कि उन्होंने इन डिवाइसेस को, इस मीडिया को बनाया ताकि इसके जरिए से हम एक दूसरे से राबता कर सकें। सो आए हम अपने आप को तैयार करें खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के लिए जो आज खुदावंद हमसे करना चाहता है। आज जब हम खुदावंद से गुफ्तगू करते हैं तो खुदावंद अपना कलाम हम पर निछावर करता है ताकि उस कलाम से हमारी जिंदगियां मुनव्वर हो। जिस तरह खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है कि तेरा कलाम मेरे चेहरे की रौनक है। हम अपने आप को तैयार करें, अपने तमाम तर दुनियावी ख्यालात पसे पुश डाल दें, अपना जहन, अपने दिल खुदावंद की तरफ लगाएं, क्योंकि हमारा ये कभी ईमान है कि जब हम किसी से मुलाकात करते हैं, जब हम खुदा से मुलाकात करने को यहाँ पर बैठे हैं तो खुदावंद हमारे सामने है, वो हमसे गुफ्तगू करने के लिए तैयार है। खुदा से उसका कलाम जो खुदावंद आज हमें देना चाहता है, और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद आज मुझे इस्तेमाल करना चाहता है ताकि मैं उसकी कही हुई बातों को आप तक पहुंचाऊं और खुद भी आपके साथ मिलकर उन्हें सीखूं। आज जिस बात पर हम बात करना चाहते हैं, इस लफ्ज से तकरीबन आप सब वाकिफ हैं और किसी ना किसी वक्त में हमारा ताल्लुक या हमारा वास्ता इस लफ्ज के साथ या इस हिस्से के साथ जरूर रहा है। आज जिस बात पर मैं बात करना चाहूंगा वो है कर्ज, जिसे हम लोन भी कहते हैं। अगर आप मेरे साथ खुदावंद का जिंदगी बख्श पाक कलाम खोलें और मेरे साथ निकालें इमसाल 22 बाब और उसकी 7वीं आयत। उम्मीद रखता हूं कि जब हम खुदावंद के पाक कलाम को सुनने के लिए इकट्ठे हुए हैं तो आप सब ने खुदावंद का पाक कलाम बाइबल मुकद्दस आपके अपने पास जरूर रखी होगी, और अगर नहीं है तो मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप जब भी खुदावंद के पाक कलाम को सुनने के लिए बैठे तो कलाम मुकद्दस को जरूर अपने पास रखें। जिसने भी निकाला हो इमसाल 22 बाब और उसकी 7वीं आयत जरूर पढ़ें जो जिसने निकाला हो। जी पास्टर जी मैं पढ़ूंगी जरूर। कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे इमसाल की किताब उसका 22 बाब उसकी 7वीं आयत मुकद्दसा। मालदार मस्कीन पर हुक्मरान होता है और कर्ज लेने वाला कर्ज देने वाले का नौकर है। आमीन। आमीन। मुकद्दस सुलेमान यहाँ पर हमें बता रहा है कि जो कर्ज देने वाला है वो मालदार है और जो कर्ज लेने वाला है वो उसका नौकर, यानी उससे निचले दर्जे पर है। यानी कर्ज वो दे सकता है जिसके पास ज्यादा या बहुतात में होता है। और अगर हम इस्तिस्ना की किताब का मुताला करें उसके 23वें बाब में 1920वीं आयत में खुदावंद अपने लोगों से, कौम बनी इस्राइल से कहता है कि तू किस तरह से अपने भाई को कर्ज ना देना,
ना उसको अनाज के तौर पर, क्योंकि कर्ज की बहुत सारी इकसाम है। कर्ज एक ऐसी शय है जो किसी से मुनाफा या बख्शिश के तौर पर जरूरतमंद हासिल करता है, बाज़ औक़ात किसी तयशुदा शरायत के मुताबिक उसको वो वापस करने का पाबंद होता है। यानी जो कर्ज देता है वो इसके इवज उससे उसका मुनाफा, जिसको हम सूद या फिर इंटरेस्ट भी कहते हैं, वो उसे हासिल करने की उम्मीद पर उसे देता है। मगर मसीह यीशु लूका के मुताबिक लिखी गई इंजील में वो उसके 6 बाब की 35 के मसीह यीशु क्या सिखाता है? दुश्मनों से मोहब्बत रखो और भला कर, बगैर ना उम्मीद हुए कर्ज दो तो तुम्हारा अजर बड़ा होगा और तुम खुदा ताला के बेटे ठहरो। यहाँ पर मुकद्दस लूका मसीह यीशु की अंजील उसकी खुशखबरी के मुताबिक, उसके कहने के मुताबिक हमें कहता है कि बगैर ना उम्मीद हुए कर्ज दो, यानी उम्मीद ना रखो कि हमें वो वापस मिलेगा। कर्ज कहते हैं कि एक लानत है, यानी जो कर्ज तले दब जाता है वो बड़ा मजबूर होता है, वो इतना नीचे हो जाता है कि उस पर वो इस तरह दबता रहता है। और बाज़ औक़ात जिस तरह जिन ममालिक से हम आए हैं, इंडिया और पाकिस्तान में, तो ये एक आम बात है कि जो मालदार लोग हैं वो लोगों को कर्ज देते हैं और फिर सूद पर सूद यानी मुनाफा पर मुनाफा कमाते हैं और वो हासिल करते रहते हैं, लेकिन उसका कर्ज वहीं पर वही रहता है। और बाइबल मुकद्दस में कर्ज लेने वाले और कर्ज देने वाले के मुतल्लक यीशु मसीह क्या कहते हैं? मेरे साथ निकाले मत्ती और उसका 18वां बाब, और यहाँ पर हमें एक तमसील मिलती है। और जब खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को बताता है कि एक बादशाह था जिसने अपने एक नौकर को कर्ज दिया था, उसको 10,000 तोड़े कर्ज देता है, और जब उससे वापसी का मुतालबा करता है तो वो नौकर उसके आगे गिड़गिड़ाना शुरू कर देता है, माफी मांगता है और इल्तिजाएं करता है, मिन्नतें करता है कि मेरे पास इस वक्त कुछ नहीं है कि मैं तुझे लौटा सकूं। बादशाह को उस पर तरस आता है और उसका कर्ज से मुआफ कर देता है और उसे कहता है कि तू अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार और अब तू वापस देने की उम्मीद ना रख, क्योंकि मैंने तुझे ये मुआफ कर दिया है। अब वही नौकर जब उस दरबार से बाहर निकलता है, उसने अपने हम खिदमत अपने ही जैसे एक शख्स से 100 दिनार लेने होते हैं। खुद कितने का मकरूज था? 10,000 का, लेकिन वो एक अपने हम खिदमत से 100 दिनार उसने लेने थे, वो उसे कहता है कि मेरे 100 दिनार वापस लौटा। वो शख्स से कहता है कि मेरे पास अब इतनी गुंजाइश नहीं कि मैं तुझे लौटा सकूं, लेकिन मुझे कुछ वक्त दे तो मैं तुझे लौटा दूंगा। लेकिन वो बड़ी बदजुबानी से उसके साथ पेश आता है और उसके साथ तल्ख कलामी करता और उसे कैद में डलवा देता है। लेकिन जब उसके दूसरे हम खिदमत देखते हैं कि बादशाह ने इसके 10,000 इसकी इल्तिजा करने पर, इसकी मिन्नत करने पर माफ कर दिए, तो ये 100 दिनार उसको माफ नहीं कर सका। तो जब ये खबर बादशाह तक पहुंचती है, बादशाह सख्त गजब में आ जाता है और उसे कहता है कि मैंने तुझे 100 दिनार से कहीं ज्यादा मुआफ किया,
लेकिन तू उसको 100 मुआफ ना कर सका, बादशाह उसे कैद में डलवा देता है। यह है कर्ज की इस तरह, ये किस तरह जो हमें नजर आता है यहाँ पर कि दुनियावी तौर पर जो शख्स है उसका ताल्लुक कैसा है, और एक बादशाह जिसके पास बहुतात में जो देने की इस्तात रखता है, कुदरत रखता है, वो 10,000 माफ कर देता है। लेकिन जो दुनियादार है, जो इस दुनिया में रहता है, वो इतना बर्दाश्त नहीं कर सका कि उस 10 का जो एक जर्रे के बराबर है उसका 1% भी मुआफ ना कर सका, और फिर वो सजा के लायक ठहरता है। मेरे अजीजों, आज जब हम इस कर्ज को बाइबल मुकद्दस के ताल्लुक से सीखते हैं, तो अगर आप ज़बूर 112 का मुताला करें तो उसकी 5वीं आयत में लिखा है कि रहमदिल और कर्ज देने वाला आदमी सादतमंद, वो अपना कारोबार रास्ती से करेगा। यानी जिस तरह उस बादशाह का ताल्लुक हमने देखा कि उसने अपने 10,000 मुआफ कर दिए, यानी वो क्या था, रहमदिल था, वो खुदा की नजर में रास्तबाज था और उसने माफ कर दिया, और वो रास्त था यानी सादक था और उसने कर दिया। लेकिन जो शख्स इब्लीस का पैरोकार है, वो क्या ताल्लुक नजर आता है उसका, वो अपने 100 दिनार वापिस मांगने के लिए इतना बेताब होता है कि उस पर जुल्म और सितम करता, तल्ख कलामी करता और उसको कैद में डलवा देता है। और आज जब हम इसी ताल्लुक के हवाले से देखते हैं, क्या हम इस काबिल हैं कि हम किसी को कर्ज दे सके? यानी क्या कोई खुदा को भी कर्ज दे सकता है? खुदा जिसने बनी नो इंसान को खुद बनाया, वो इंसान जो एक लम्हा अपनी सांस पर काबू नहीं रख सकता, सांस नहीं ले सकता, अगर उसकी सांस बंद हो जाए तो वो इस दारे फानी से कूच कर जाता है, क्या वो शख्स अपने से ज्यादा ताकतवर को, जिसने उसे ये हिकमत और ताकत दी है, उसको कर्ज दे सकते हैं? आए मेरे साथ निकाले पहला सैमुएल अहद अतीक में से उसका 2 बाब उसकी 20वीं आयत का मुताला करेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में यूं मरकूम है, और एली ने अलकाना और उसकी बीवी को दुआ दी और कहा, खुदावंद तुझको उस औरत से उस कर्ज के इव्ज में जो खुदावंद को दिया गया नस्ल दे। फिर वो अपने घर गए। यहां उस औरत का जिक्र है, और एली क्या कह रहा है कि उस कर्ज के इव्ज, यानी उस औरत ने किसको कर्ज दिया? खुदा। ये कैसे हो सकता है? ये किस तरह मुमकिन है? अगर हम इसके पहले बाप का मुताला करें कि हन्ना कौन थी? हन्ना इब्रानी नाम है जिसका मतलब है फजल। ये अलकाना की 2 बीवियों में से एक थी, और अलकाना का ताल्लुक लावियों के कबीले से था। हन्ना जो भांज थी, बहुत अरसा भांज थी, और ये अक्सर कसरत इज़्दवाज की वजह से भी कभी कभार होता है कि कुछ भांजपन होता है, और कभी कभार जो बाइबल मुकद्दस का थॉरली मुताला करते हैं तो वहां पर हमें बहुत सारी जगहों पर यह भी मिला कि बहुत सारी औरतें जो भांज थी, ये किसी ना किसी मकसद की वजह से थी, और खुदा ने उनको भांज रखा ताकि अपना जलाल भी जाहिर हो।
जब हम हन्ना के मुतालिक पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस हमें ये सिखाती है कि हन्ना का ताल्लुक क्योंकि इसराइली कबीले से था और इसराइली खुदाए वाहिद पर यकीन रखते थे, और हन्ना भी एक दीनदार यानी बड़ी मजहबी खातून थी, और उसने बेटे के लिए खुदा से मिन्नत की, दुआ मांगी, और ये मिन्नत की कि वो उसे ताउम्र खुदा का नजीर होने के लिए, खुदावंद के लिए मखसूस कर दे। गौरतलब बात यह है कि वो औरत जो अपने लिए खुद कुछ नहीं कर सकती, वो किसी को क्या कर्ज दे। जैसा भी हमने मुकद्दस सुलेमान की मार्फत पढ़ा, वो क्या कहते हैं कि कर्ज कौन दे सकता है? जो मालदार, जिसके पास होता है। और कर्ज बहुत सारी इकसाम का है, कर्ज रकम का भी हो सकता है, कर्ज एहसानमंदी का भी हो सकता है, कर्ज मोहब्बत का भी हो सकता है। जिस तरह वालिदैन हमसे मोहब्बत रखते हैं, और अक्सर लोग कहते हैं कि हम माँ बाप की मोहब्बत का कर्ज अदा नहीं कर सकते, क्योंकि वालिदैन जब बच्चा इस दुनिया में आता है वो इस काबिल ही नहीं होता कि वो इस दुनिया में सरवाइव कर सके, जिंदा रह सके। ये वालिदैन ही होते हैं जो उसकी परवरिश करते हैं, उसको कुव्वत देते हैं, उसको संभालते हैं, ताकि वो ग्रो करे, बड़ा होकर अपने लिए कुछ कर सके। जब तक वो खुद से कुछ नहीं कर सकता, वो किसी ना किसी का मरहूने मिन्नत हो, उसको किसी ना किसी की जरूरत होती है, और अवाइल उम्री में वालिदैन उसकी कफालत करते हैं। जो बच्चा खुद एक नवाला अपने मुंह में ले जा नहीं सकता, वो कैसे सरवाइव कर सकता है? तो यानी वालिदैन उसकी जब कफालत करते हैं तो फिर वो ग्रो होता है। और ये वो ऐसा काम है, ये वो ऐसी मोहब्बत या ऐसा एहसान है जिसको हम कर्ज के तौर पर भी कहते हैं कि हम वालिदैन का कर्ज कभी उतार नहीं सकते। इसी तरह हन्ना भांजपन की हालत में है, वो अपने भांजपन को तो दूर कर नहीं सकती, तो वो किस तरह किसी को कर्ज दे सकती है? लेकिन यहां पर खुदावंद का कलाम हमें ये बता रहा है कि एली क्या कहता है कि खुदा इसको क्या करे, उस कर्ज के, कौन सा कर्ज उसने दिया था ये देखते हैं हम इसके पहले बाब में। हन्ना ने दुआ की और मिन्नत मानी, मिन्नत की खुदा से, मन्नत मानी, अगर तू मुझे फर्जंद नरीना अता करेगा तो मैं उसे तुझे वापस लौटा दूंगी। क्यों ऐसा? क्योंकि एल्काना की जो दूसरी बीवी यानी उसकी जो सौत थी वो बाऔलाद थी, और वो तंज करती रहती थी, और जिन खवातीन की औलाद नहीं होती, जब उनके अजीजो कारब या दूसरे तंज करते हैं तो ये जो तंज के निश्तर होते हैं, ये ज़हन और दिल पर ऐसा वार करते हैं जो तलवार के जख्मों से भी ज्यादा कारी होता है। और ये जख्म उसको रोज बरोज छलनी करते थे, और वो दुख की हालत में थी। और इसी दुख की हालत में जब वो हैकल में जाकर खुदावंद के हुजूर झुक जाती है, दुआ करती है, और उसकी ऐसी हालत होती है, की ऐसी हालत कि वो ऐसे लग रहा होता है जैसे बुड़बुड़ा रही है। और खुदावंद का काहिन, जिसको खुदा ने हिकमत और दानिश से नवाजा था, जब वो उसको देखता है लेकिन उसको परख नहीं सका, और वो ये समझता है कि वो नशे की हालत में है, और वो उससे कहता है कि तू क्या कर, कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। और हन्ना उसको क्या जवाब देती है? क्या है मेरे मालिक, मैं तो गमगीन हूं। और क्यों गमगीन? क्योंकि उसकी सौत उस पर निश्तर चबोती रहती थी, तंज करती रहती थी कि तू तो क्या है, बांझपन है। और उसी बांझपन को
دور کرنے کے لیے خداوند کے حضور منت کرتی ہے, دعائیں مانگتی ہے, اور کہتے ہیں کہ تو اپنی اس لونڈی کو خبیث عورت نہ جان, میں تو اپنے ہی غم میں اپنے غم کو خداوند کے حضور, اپنے دل کو خداوند کے حضور انڈھیل رہی ہوں. تو پھر ایلی نے اسے جواب دیا کہ تو کیا کر, سلامت جا, اور اسرائیل کا خدا تیری مراد جو تو نے اس سے مانگی پوری کرے گا. اور یہ دعا تھی جو حنا کر رہی تھی, اور ایلی نے خداوند کے حضور فریاد کی, کیونکہ وہ خدا کا کاہن تھا, اور وہ اس سے یہ کہتا ہے کہ I declare کہ تو سلامت چلی جا, اور جو دعا تو نے مانگی ہے وہ ضرور پوری ہوگی. اور پھر اس کے اگلے حصہ میں ہی, پہلے باب کے آخری باب میں ہی اس کا جواب سے ملتا ہے, اور لکھا ہے, اور اس کو وہ پہ کیا کہتے ہیں, جب خداوند اس کا بانجھ پن دور کرتا ہے اور اس کو فرزند عطا کرتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس لڑکے کے لیے دعا کی تھی, اور خداوند نے میری مراد جو میں نے اس سے مانگی تھی پوری کی, اس لیے میں نے بھی اسے خداوند کو دے دیا ہے. اور پھر وہ ایک گیت خداوند کے آگے گاتی ہے, خداوند کے حضور سجدہ کرتی ہے, شکر گزاری کرتی ہے, اور حنا کا یہ حمدیہ گیت جو دوسرے باب کی پہلی سے 10ویں آیت تک ہے, یہ دکھاتا ہے کہ وہ کتنی روحانی عورت تھی, کس قدر وہ خدا سے محبت رکھتی اور اس کی قریب تھی. اس کا یہ حمدیہ گیت مریم کے گیت کی مانند ہے, جس کا ذکر ہمیں لوکا کے پہلے باب میں ملتا ہے. تو میرے عزیزو, یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عورت جو خدا سے مانگتی ہے, کیونکہ وہ تو اس قابل نہیں, اب وہ جو خود مانگ رہی ہے وہ دینے والے کو کس طرح سے قرض واپس کرتی ہے. یہاں پر جو سیکھنے کی بات ہے کہ خدا کو قرض دینے کا مطلب یہ یہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ ہم کتنے وفادار ہیں خدا سے, یعنی ہم سب بھی مقروض ہیں, ہم مقروض ہیں, مگر پھر بھی ہم اپنے سے اپنے دینے والے کو قرض دے سکتے ہیں. اور وہ قرض کس طرح سے دے سکتے ہیں, جس طرح حنا نے خدا کے دیے ہوئے میں سے اس کو لوٹایا. وہ بانجھ تھی, لیکن اس کا بانجھ پن کس نے دور کیا, خدا نے اس کو فرزند نرینہ عطا کیا, جس کو ہم سیموئل کے نام سے جانتے ہیں. اور سیموئل قوم بنی اسرائیل کا وہ بڑا نبی تھا, اور اسرائیل کا آخری قاضی بھی تھا. یہ وہ نبی تھا جس نے اسرائیل کے لیے پہلے بادشاہ ساؤل کو بھی مسا کیا, اور اسی نے جو سب سے بڑا بادشاہ اسرائیل کا رہا داؤد, اسی نبی نے داؤد کو بھی مسا کیا تھا. خدا نے حنا کو سیموئل عطا کیا, اور فرما برداری دیکھیے کہ جو کچھ اس نے خداوند سے مانگا, اور جو منت اس نے پھر مانگی تھی کہ میں اس کو کیا کروں گی, خداوند ہی کو واپس لوٹا دوں گی. اور وہ جب تک وہ کم سنی کی حالت میں تھا, دودھ چھڑانے کے وقت تک, کیونکہ جو بچے کے دودھ چھڑانے کی عمر ہوتی ہے وہ 8 ماہ سے 1.5 برس تک ہوتی ہے, لیکن یہودی 2 سال سے 2.5 سال تک جو بچوں کے دودھ پلاتے تھے. لیکن اس کے بعد یہ ماں کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ اسے شریعت کی تعلیم سے آراستہ کرے, جو 5 سے 6 سال تک ہوتی تھی. اور یہودی دستور کے مطابق پھر جب ماں اپنے بچے کی پرورش اس طور پر کر لیتی تھی شریعت کے مطابق, پھر 12 سال کے بعد وہ اسے ہیکل میں بھیجا کرتے تھے. اور حنا نے بھی یہ کام کیا تھا, کیونکہ اس نے سیموئل پانے سے پہلے ہی خداوند سے یہ منت کی تھی کہ تو مجھے عطا کر تو میں تجھے واپس لوٹا دوں گی. اور جب خداوند اس کو
दे देता है तो वो उस बच्चे को खुदावंद की हैकल में एली के पास ले जाती है और फिर वो साल बसाल जब हैकल में जाती है, वो कम से लड़का ही था तो वो उसके लिए जुब्बा और अफूद बनाकर लेकर जाती थी। अब वो बच्चा ही है, लेकिन ये जो चीजें वो लेकर जाती थी उसके लिए ये इसका जिक्र हमें दूसरे बाब में ही मिलता है। उसकी 18वीं आयत में तो कहते हैं कि उसका कतान का अफूद जो खुदावंद के हज़ूर खिदमत करता था, उसकी माँ उसके लिए छोटा सा जुब्बा बनाकर साल बसाल जब वो अपने खामद के साथ कुर्बानी चढ़ाने आती थी तो लेकर जाती थी। ये हिकमत भी खुदावंद ही की तरफ से उसके लिए दी गई थी कि जुब्बा और कतान का फूद सिर्फ काहिन ही पहना करते थे। ये खुदावंद की तरफ से ही पहले ही से मुकर्रर था कि जो सैमुअल होगा वो खुदावंद का काहिन होगा, नबी होगा और खुदावंद के लिए काम करेगा। ये वो कर्ज था, यानी कर्ज क्या था? फर्मा बरदारी। क्योंकि उसने जो कुछ खुदावंद, क्योंकि वो रूहानी औरत थी और उसने फर्मा बरदारी की और खुदावंद को वापस लौटा दिया। और फिर खुदावंद उस कर्ज के एवज, क्योंकि उसने एक ही बेटा उसको दिया, जब उसने वो खुदावंद को वापस लौटा दिया तो फिर जब एली खुदावंद से कहता है कि इस कर्ज के एवज से नस्ल दे, तो फिर खुदावंद उसको बेटे और 3 बेटे और 2 बेटियां अता करता है। यानी एक बेटा उसने वापस लौटाया, उसके उसने 5 बच्चे हासिल किए। मेरे अजीजों, खुदावंद कभी किसी का कर्ज नहीं रखता। और आज हम इस हन्ना से सीखना चाहते हैं, सीखने की जरूरत है कि जब उसने खुदावंद को वो कर्ज, आज जब हम भी इस दुनियादारी में तो हम खुदा किस तरह करते, खुदा ने हमें जिंदगी दी, ये खुदावंद हम पर फजल और ये उसका कर्ज हम पर है कि हम अपनी मर्जी से एक सांस भी नहीं ले सकते। हम खुदावंद को कैसे कर्ज दे सकते हैं? अगर आपने अभी हमने पढ़ा मुकद्दस ज़बूर की मार्फत का 112वें बाब में लिखा है कि जो रास्तबाज है वो कैसे कर्ज देता है? वो रहम दिल है, वो अपना कारोबार रास्ते से करेगा। और हमारा कारोबार क्या है? हमें कारोबार किस तरीके से करना है? फरमाबरदार से। और वो कारोबार क्या है? हमें खुदा के साथ रास्ते के साथ चलना है, उसकी इबादत करनी है। अगर हम खुदा के साथ अपना कारोबार करते हैं, यही हमारा कारोबार है कि हम रास्ते के साथ खुदावंद के साथ चलें, उसके अहकामात पर अमल करें। रोजाना 24 घंटों में जो वक्त खुदा ने हमें दिया, इसके मुताबिक हमें तकरीबन 2.5 घंटे तो रोजाना ही खुदावंद के साथ गुजारने हैं। और यही वो कर्ज, जिस तरीके से हम खुदावंद को वापस लौटा सकते हैं। जिस तरह 24 घंटे खुदा ने हमें दिए, इसमें से हम 2 घंटे खुदावंद को जब लौटाते हैं, इसका मतलब है कि हम अपनी फर्मा बरदारी का कर्ज उतार रहे हैं। आज जिस तरह से हन्ना ने बरकत पाई, यानी उसने फर्मा बरदारी की, 5पन की हालत में खुदावंद से जो मदद मांगी उसने उसको पूरा किया और उसकी इव्ज खुदा ने उसे और नस्ल दी। आज इसका मतलब यह है कि हम भी खुदावंद पर अपना ये बात कर सकते हैं। खुदावंद को कर्ज देने का मतलब ये कि हम वक्त खुदावंद के साथ गुजारें, उसके दिए हुए वक्त में से। हन्ना ने दी हुई औलाद वापस लौटाई, हम भी खुदावंद के दिए हुए वक्त में से उसको वक्त वापस लौटा सकते हैं। और यह वक्त हम उसके साथ दुआ में गुजारें, उसकी इबादत करें और उसकी हम्द करें, ताकि बरकत पाए। कर्ज देने का ताल्लुक बरकत से। जब हम खुदावंद
कि दिए हुए में उसको वापस लौटाते हैं तो उसका बढ़ाकर और बहुतायत के साथ हमें वापस लौटाता है। जिस तरह उसने एक के एवज 5 अता किए हजार को, इसी तरह खुदावंद हमें भी जब हम वो वफादारी दिखाते हैं दुआ के जरिए, इबादत के जरिए, उसके साथ वक्त गुजारने के साथ, उससे मोहब्बत करने के लिए, क्योंकि खुदा ने वो मोहब्बत जो हमसे उसने रखी, अगर वही मोहब्बत हम वापस उसके साथ करते हैं तो फिर खुदावंद अपनी वो बरकत जो उसने हमें दी है उसको बढ़ाकर हमें वापस लौटाता है। काश खुदावंद हमें ये तौफीक अता करे कि हम खुदावंद को कर्ज देने वाले बने, और वो कर्ज वही फर्माबरदारी है जो हन्ना ने दिखाई। अगर वही वफादारी, वही फर्माबरदारी हम भी दिखाते हैं तो खुदावंद हमारी बरकत रुकने नहीं देगा, बल्कि उस बरकत में इजाफा और फिर और इजाफा करता रहेगा, और हम इस जहान में भी और आने वाले वक्त में भी जो हम खुदावंद के साथ गुजारने को है, हम एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगे उस वादा के मुताबिक जो मसीह यीशु चाहते हुए कर गया कि मैं जाता हूं और अपने बाप के पास तुम्हारे लिए जगह तैयार कर, क्योंकि मेरे पास पहुंच इस जहान में वो कि हम कितने भी दुख या गम की हालत में हो, लेकिन हमारी आने वाली जो जिंदगी है वो बरकत से भरी हुई है और खुदावंद हमें अच्छी जिंदगी अता करेगा। हम मकरूज नहीं रहेंगे बल्कि कर्ज देने वाले होंगे, क्योंकि जिस तरह उसने कौम बनी इस्राइल से वादा किया था कि तुम कभी किसी के मकरूज नहीं होगे, तुम कभी किसी से कर्ज नहीं लेगे, और आज देखें खुदावंद आज भी अपने वादों में सच्चा है। कौम बनी इस्राइल, और इस्राइल वो वाहिद मुल्क है जो किसी भी मुल्क का मकरूज नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया उसकी मकरूज है। वर्ल्ड बैंक में 99% जो हिस्से हैं, जो शेयर्स हैं, वो इस्राइल के हैं, यानी इस्राइल ही पूरी दुनिया में इकोनॉमिकली रूल कर रहा है और पूरी दुनिया उसकी मकरूज है। अमेरिका जिसे हम सुपर पावर कहते हैं वो भी उसी के मरहूने मिन्नत है। अमेरिका में से अगर इस्राइल निकल जाए तो अमेरिका की कुछ वक़्त नहीं रहती है, यानी खुदा अपने वादों के मुताबिक आज तक उन पर अपना फजल का हाथ रखे हुए है, और अगर आज हम भी खुदावंद के साथ वफादार रहेंगे तो खुदावंद हमें भी वही बरकत अता करेगा जो वो अपने बरगजीदा लोगों को देगा। जिस तरह मुकद्दस दाऊद कहता है कि वो अपना कारोबार रास्ते से करेगा, और रास्ते का कारोबार जो है वो खुदावंद के फजल के बगैर वो नहीं सकता। खुदावंद आप सबको बरकत दे और तौफीक दे कि हम खुदावंद के साथ वफादार रहें, ताकि अपने हिस्से की बरकत को हासिल करते रहें। खुदावंद आप सबके साथ हो और आप सबको सलामत रखे। आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर लियाकत। खुदावंद आपको और आपके घराने को बरकत अता करे। हम खुदावंद के नहायत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जिसने हम सबको ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता की, और खुदावंद का शुक्र करते हैं इस प्यारे कलाम के लिए जो खुदावंद ने अपने बंदा के वसीला से हमारे साथ हम कलाम हुआ, ताकि हम इस बात को जान सकें कि हम कर्ज़दार हैं, लेकिन इस चीज़ के कर्ज़दार हैं कि जो बरकत खुदा ने हमें अता की है, जो टैलेंट्स, जो तोड़े खुदा ने हमें अता किए हैं, हम उनको खुदा के जलाल के लिए खर्च और इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर जी। खुदावंद आपको बरकत अता करें। वक्त है कि हम शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे खुदावंद के बंदा के लिए, और पास्टर रॉबर्ट से मेरी दरख्वास्त होगी कि वो कलाम की शुक्रगुजारी के लिए और खुदावंद के बंदा के लिए दुआ में रहनुमाई करते हैं। पास्टर रॉबर्ट।